क्योंकि एमवेल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बंदा अपने एंड के ऊपर उसको यूज करके अपने तरीके से उसको चला सकता है और अपने आप इनकम जनरेट कर सकता है। तो सर आपने एक डिफरेंट वे चूज किया। संजय सर का अपना वे है, पुनीत सर का अपना वे, आपका एक डिफरेंट वे। आप एमवेल को शुरू करने से पहले जब हमारी लॉन्चिंग हुई डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ 2018 में 23 मार्च को, तो आपने अपनी कंपनी को एमवेल के साथ कोलैबोरेट किया। पहले अपनी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की आप कंपनी चला रहे थे, तो कितने साल से वो चला रहे थे, अब थोड़ा सा ऑडियंस को उसके बारे में बताइए। और क्या आपने सोचा और कैसे आपने वो डिसीजन क्रिएट कर लिया कि हाँ जी मैं अपनी कंपनी को आज एम्बल के साथ मिलकर हम आगे बढ़ेंगे इस मिशन में पॉजिटिविटी के ऊपर, और कैसे आगे बढ़ेंगे और कैसे आप मेरे 3-4 सवाल इकट्ठे हो गए, वो मैं बाद में पूछ रहा हूँ। पहले तो मेरा फर्स्ट सवाल तो यही है आपके साथ कि कब जब आपने डिसीजन लिया वो वाला कि 2018 में आपने अपनी कंपनी को हमारे साथ मिलकर आगे बढ़ना है इस मिशन के ऊपर, तो वो डिसीजन कैसे लिया आपने? सर हमने जो स्टार्टअप किया सबसे जी। पहले नेटवर्क इंडस्ट्री में 2007 लास्ट में किया। ओके। और कुछ लोग थोड़ा थोड़ा मैं क्वेश्चन, क्योंकि मैं शॉर्टली बताऊंगा क्योंकि सभी का टाइम कीमती है। बिल्कुल बिल्कुल। और दोस्तों जब मेरे को भी किसी ने ज्वाइन कराया ना, जी। 2 महीने तक मेरी रजिस्ट्रेशन ही नहीं की। हम ओके। बोलते हैं ना भी नेटवर्किंग में कौन कामयाब हो सकता है। आपके अंदर जिगरा होना चाहिए, आपका क्लियरिटी होनी चाहिए आपको काम करने की, ऑटोमेटिकली सब कुछ रास्ते खुल जाते हैं। जैसे गाड़ी की जो लाइट है थोड़ी दूर जाती है, लेकिन जैसे जैसे सफर में चलती है आगे वो लाइट ऑटोमेटिक रास्ता क्लियर होता जाता है। ऐसे ही हमने भी दोस्तों नेटवर्क इंडस्ट्री में स्टार्टअप किया। कोई तजर्बा नहीं था, खेती करने वाले थे, हार्वेस्टर थे अपने, और खेती करते थे, बहुत मजे लेते थे अपने काम में। हमारे को लगता था हमारे से बड़ा कोई नहीं है। दोस्तों खेती वाला जो होता है ना, जब अपने काम में मस्त होता है उसको लगता है हम तो राजे हैं जी, हमारे से बड़ा कोई नहीं है। क्योंकि जब नेटवर्क इंडस्ट्री में आया तो मेरे को घर से मजाक हुए, बोलता है ये अभी लग गया हल्दी मिर्च बेचने, ये हमारा नाक कटवाएगा। और दोस्तों उस फैमिली से निकला। और क्योंकि जब बंदा चलता है, आज भी मेरे भाई बहन काफी बिजनेस में निकलते हैं, और उनको रास्ते में जब नए नए लोग मिलते हैं, नई नई कंपनियां मिलती हैं, हमने 5 साल में बहुत अच्छा बिल्ड किया और बहुत सीखा बिजनेस, आज भी सीख रहे हैं। लेकिन दोस्तों जब ब्रेकडाउन आया और कंपनियों को स्टडी किया मार्केट में, जो जो कुछ कर रहे थे लोग, क्या करते थे अपना पैसा बनाने के लिए, पता नहीं क्या करते हैं लोग, आज भी करते हैं, ये करते भी रहेंगे। ये मत सोचना किसी का काम रुके, किसी का काम नहीं रुकता यहाँ पे। बिल्कुल। और दोस्तों जैसे ही हमने डिसीजन लिया, मतलब परेशान होके नेटवर्क कंपनियों से तंग आके, एक ब्रेन में पिक्चर आ गई भी जिंदगी में कभी नेटवर्क कंपनी के साथ काम ही नहीं करना, बस। हम्म। पक्का डिसीजन था, फाइनल, भी ये फैसला चेंज नहीं होगा। और हम्म। अपना ही स्टार्ट कर दिया, जिसका नाम रखा राइट वे। राइट। और जैसे ही स्टार्टअप किया सर, तो हमारा एक टारगेट था, धीरे करेंगे, आराम से करेंगे और बढ़िया करेंगे। हम्म। क्योंकि जैसे हम सभी धर्मों के लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और राइट। जैसे हम बोले भी, हर एक धर्म है जो किसी को गलत बात नहीं सिखाता, कभी कभी भी नहीं सिखाता और ना ही सिखाएगा। क्योंकि बिल्कुल। कुछ लोग व्यापारी होते हैं, धर्म के ऊपर व्यापार करने वाले, वो तो कुछ और ही बना देते हैं। हम्म। तो वहां पे सर क्या होता है भी, जब स्टार्टअप किया तो एक संकल्प लेके चले, क्योंकि समझ आ गई थी 2007 से लेके और 16-17 तक हमारे को ये समझ आ गई थी भी नेटवर्क जो पावर है इस इंडस्ट्री के अंदर, कोई नहीं है, किसी किसी भी इंडस्ट्री के अंदर पावर नहीं है। क्योंकि ओके। हमने देखा, मार्केट में जाओगे सर्टिफिकेट देखे जाएंगे, आपकी शक्ल देखी जा सकती है, आपकी क्वालिटी क्या है वो देखी जा सकती है, और लोग देख के टैग लगाएंगे आपके ऊपर आप क्या है। हम्म। लेकिन ये इंडस्ट्री है ना, ये आपका जिगरा अंदर से कोई नहीं देखता, आपके अंदर क्या है ना, क्या करना चाहते हैं, ये कोई मापदंड बना ही नहीं है किसी के पास जो ये चीज को नाप पाए। तो राइट। इसीलिए हमने सोचा भी इंडस्ट्री बहुत दमदार है, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, आपके पास जो बर्तन है ना, आपके पास गिलास है, एक बाल्टी है, जहाँ आपने पाइपलाइन बिछा रखा है, वो पानी उस मात्रा से ही जाएगा। ये बिजनेस में उसी मात्रा से आपको चीज मिलेगी जो अपेक्षा करते हैं, जो ब्रेन के अंदर है। हमारे को अपना, जैसे बोलते हैं ना, हमारा मिशन क्लियर हो गया, हमारा विजन क्लियर हो गया, और हमारा रीजन क्लियर हो गया पीछे का। बहुत जब बढ़िया। तक विजन, मिशन और रीजन क्लियर नहीं होगा ना, बंदा खाना भी नहीं खा पाएगा। सब, तुमको भूख लगेगी तभी खाना खाता है ना, कभी भूख लगे से बिना कोई खाना खाता ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ क्लियर होता है उसको। हम्म। लेकिन इसी तरीके से जैसे सर हमने स्टार्टअप किया, और हम मिलना भी नहीं चाहते थे आपको, सही अच्छा। बात है। जो बंदा हमारे साथ काम किया था, क्योंकि जब हम पुरानी कंपनी में किसी में काम करते थे, हम हम्म। बैठ के ही काम करते थे। हाँ जी। जब कोई, क्योंकि नेटवर्किंग के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलता, क्योंकि हमने कुछ डिफरेंट वे से काम किया है। और क्योंकि हमारे को आनंद आ रहा है, हम 24 घंटे भी काम करते हैं ना, तो हमारे को मजा आता है, मस्ती आती है हमारे अंदर। बिल्कुल आज जी अभी बिल्कुल। मैं दूसरे दिन घर में पहुंच रहा हूँ, अभी रास्ते में हूँ, गाड़ी साइड पे लगा रखा है। अच्छा अच्छा क्योंकि तब। वैसे तो मेरे भाई बहुत अच्छा बोल के गए हैं, और बहुत बढ़िया लगता है जब सुनते हैं, क्योंकि हर एक बंदे का अपना अपना नॉलेज होता है, और उसका अपना जो एक्सपीरियंस रहा होता है उसके बदले जो काम किया उसके बदले में ही बोलता है कोई भी पर्सन। और सल्यूट होता है सबको, जो भी हमारे छोटे हैं, बड़े हैं, नए हैं, जो कोई भी है। लेकिन बिल्कुल। जैसे सर हमारे को मिलवाना चाह रहे थे आपसे, हम्म। क्योंकि हम इकट्ठे कंपनी में काम करते थे। ओके। आपको भी याद है जब आपको मिलने आया मैं, तो मैं सीधा जाके बैठ गया, कोई बातचीत भी, चलो ऐसे ही बात करके वापस चला, ऐसे ही आया था भी वापस चला जाऊंगा आपसे मिलके बस। हम्म। लेकिन कुछ बातें जब आपके साथ हुई, हमने ट्रेनिंग लगाई थी स्टार्टिंग कंपनी करने के लिए, तो हम हम्म। वहां पे बोलते थे ये चीजें करेंगे। हम्म। लेकिन वहां पे वो पहले से ही, पता नहीं कैसे भगवान बुला रहा था, कैसे वो मैचिंग हो गई।
और जब हम्म, मैचिंग हुई, जो लेके गए थे, वो बोले मेरे को शहर में जाके आपसे बातचीत हुई, मैंने आपको एक ही बात बोला, सब जिंदगी में इन्वेस्टमेंट का काम तो नहीं करेंगे, ये हम्म, पूछा सर आपसे। राइट, बिल्कुल, आपने बोला नहीं, मैंने बोला काम करूंगा, ठीक है। और बिल्कुल शहर ठीक। में गए, हम सलाह की। और मैं थैंक यू करना चाहूंगा उन परिवारों को जो आपके साथ मेरा मेल मिलाप करवाया जिन्होंने। और हम्म, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा, आपको कैसे लगता है। वहां पे विधि सर बैठे थे, हमने मैंने बोला भाई आप देख लो, आज केवल मेरे को नहीं कहना कंपनी चेंज करने को, आप अभी देख लो, फिर बाद में एक बार लगा के बाद में बोल दो भी कंपनी चेंज कर ले। ये तो एक बार यहाँ पे हाथ मिल गया, या तो जान जाएगी या यही है बस। क्योंकि हम्म, हमारा सिस्टम है, हमने काम करना है, काम करने का पैसा आना है। क्योंकि जब तक आज जो बिजनेस है मार्केट के अंदर, दो ही तरह के बिजनेस चलते हैं दोस्तों। हम्म, एक है हेल्थ प्रॉब्लम के ऊपर, एक वेल्थ प्रॉब्लम के ऊपर। तो हम्म, मेरे भाई काफी वेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन हम हेल्थ के ऊपर काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो बिजनेस है, ये कॉपी का बिजनेस है। बिल्कुल, बिल्कुल कॉपी, इतना आसान बिजनेस है। कोई, मैं जैसे स्टार्टअप किया था ना, भी कोई डिग्री नहीं देखेगा आपकी यहाँ। हम्म, आपके जैसे कोई घर से बहन निकलेगी ना काम करने के लिए, वो भी इतिहास रच सकती है। एक सही, स्टूडेंट निकलेगा ना, वो भी इतिहास रच सकता है। एक 60 साल का बंदा निकलेगा ना, वो भी तहलका मचा सकता है। ये कोई पैरामीटर ही नहीं है सर इसमें। राइट, आपको जैसे 60 70 साल के होंगे, आपको जॉब से निकाल देते हैं। लेकिन जॉब कोई माड़ी नहीं है, मैं सल्यूट करता हूँ, मेरे भाई जॉब करते हैं, काम करते हैं, बढ़िया बात है। सही बात, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इसके अंदर जो आपके पास चीज है ना, वो कहीं नहीं मिलने वाली। हम्म, हम्म, तो सर जैसे ही वहां पे हमने आपके साथ हाथ मिलाया और एक ही बात पूछी थी, और हमने बोला था भी कोई जुगाड़ जुगाड़ वाला सिस्टम तो नहीं है आपके भी, किसी को कुछ देना है, कुछ कुछ देना भी, हम ऐसा काम करेंगे नहीं, क्योंकि वही कंपनी लंबा चलेगी जो सिस्टम को फॉलो करेगी, जो नीति नियम सिद्धांत के ऊपर चलेगी। राइट, और तब से सर आपके साथ मुलाकात हुई, और बहुत लोग हमारे को हमने स्टार्टअप काम किया, और लोग हमारे को बोलते थे, जो तो सर को भी बोलते थे जाके कंपनी स्टार्ट करेंगे अपनी। सर हम्म, आपको भी याद होगा जब हम स्टार्टअप किया, क्योंकि जब अलग तरीके से काम किया दोस्तों, बहुत मजा आ रहा है काम करने में। और हम्म, सबसे बड़ी बात, जितना भी देखा हमने आज तक, आपने भी देखा होगा, टैक्स भरने को लोग तैयार नहीं है, टैक्स चोरी करने के रास्ते ढूंढते हैं। और हम्म, मैं एक दावा करके बोलता हूँ एक बात, जिस कंपनी, जो मेरी कंपनी है ना एमवाईएल, हम्म, दोस्तों ध्यान से समझना, आप भी बोल सकते हैं, ये जो मेरी कंपनी है ना, ये एक एक रुपया टैक्स चुकाती है, एक एक रुपया। बस बिल्कुल, ये समझने वाली बात है। जब टैक्स चोरी नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट भी अपना कभी भी नुकसान नहीं करती जो टैक्स भरता होगा। हम्म, ये चीज का, क्योंकि जब हम खाने की शुरुआत करते हैं तो वहां से प्रॉब्लम आती है। तो राइट। सर बहुत बातें हैं, और तो मैं चाहूंगा भी जो भी आप क्वेश्चन करें तो वो भी चलते रहे साथ में। ये सर आपको सुन के बहुत मजा आ रहा है और समझ लग रहा है कि हाँ जी कैसे आपने एक डिसीजन लिया और कैसे आपने सर। एक सवाल और है मेरा। हाँ लोग जी। मेरे से पूछते हैं कि बलकार सर के टीम में इतनी लग्जरी कार्स हैं, BMW और डी, ये वो सारी कारें हैं, और सिर्फ आप नेटवर्किंग तो करते नहीं हैं। तो ये आपने कैसे इतना बड़ा इतिहास, कैसे ये डिफरेंशिएटर कर दिया आप प्रोडक्ट देखकर? फिर वो कैसे देखो, यहाँ पर हमारे पास सारी हर तरह की ऑडियंस है, ठीक है, मार्केट में हर तरह का बंदा, नेटवर्कर भी मिल जाता है, आपको भी नेटवर्कर भी आपके साथ हैं, ज्वाइन हुए हैं। बट आप कैसे एक नई पीढ़ी, जो आप एक डिसीजन ले रहे हो कि नए बंदे, और मैं देखता हूँ कि आपकी टीम में बहुत सारे जो लोग हैं ना वो 60+ एज के हैं, जैसे आपने अभी बात की एज इज नॉट अ लिमिट। तो आप कैसे उनको प्रोडक्ट देने के बाद रिजल्ट लेकर कैसे फिर उनको कहते हैं कि हाँ जी हमारे साथ अभी काम भी कर सकते हो, वो आप कैसे, आप थोड़ा समझ लगेगा लोगों को भी। सर ये बात सही है, मैंने को बताऊंगा मैं। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में मैं सही तरीके से वहां तक पहुंचा नहीं पाऊंगा। रीजन क्या है इसके पीछे का, क्योंकि मैं भी उन जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, जिनका 60 साल का 70 साल का एज है, हाँ उनके जी, साथ 70 साल का एक्सपीरियंस है। या राइट, बिल्कुल, मतलब एक किताबी बातें होती हैं, एक होती हैं प्रैक्टिकल, उन्होंने अपने बच्चे पाले हैं, उन्होंने अपना घर चलाया है। लेकिन जब वो इस समझ से इस बिजनेस को करेंगे ना, तो इतिहास वही लोग रचेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा भी कम एज वाले कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे धर्म की दुनिया में बताया गया है, 6 से 6 साल या छोटे बच्चे के अंदर भी ज्ञान हो सकता है और बड़े के अंदर भी ज्ञान हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन आपकी मंशा क्या है, देखिए दूसरी बात आती है सर, जैसे काम को किस तरीके से हम करें। जब हम ना प्रेम करते हैं ना किसी चीज से, तो सारे शब्द फीके पड़ जाते हैं। हम्म, तो हमारा जो सिस्टम है, जो हमारे साथ पर्सन है, हम उनसे भी सीखते हैं कैसे कैसे, क्योंकि मैं तो कोई एक्सपर्ट है ही नहीं। मैं बिल्कुल, तो बस एक ही, मेरे को तो सर्विस करना आता है, जैसे एक कार मैकेनिक को सर्विस करना आता है, वो तेल बदल देता है, ये कर यही काम मेरे को, और कुछ आता ही नहीं है। और हम इसके लिए तैयार कर रहे हैं। और हमारे को पता था 5 साल लगेंगे हमारे को भी एक ट्रेन लोगों की फौज तैयार करने के लिए। उसके बाद ये तो चलते ही रहे गाड़ियों की, तो जैसे पुराने लोग बोलते हैं ना, भी पैसा तो हाथों की मैल होती है, ये बिल्कुल सही है। जितने लोग सही तरीके से मेहनत करेंगे, सही तरीके से काम करेंगे, और जिसे बोलते हैं आपका माइंड सेट क्लियर है, स्किल सेट है, टूल सेट है और सिस्टम सेट है, पैसे तो आपसे संभाले नहीं जाएंगे, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम्म, बहुत जबरदस्त, क्योंकि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम है सर। ये भी एक बात बताना चाहूंगा, अगर हमारे साथ एमवाईएल ना होती, कोई और कंपनी होती, तो हम ये काम कर ही नहीं पाते। जो जाओ आज हमने जो एक साम्राज्य खड़ा किया है, हमारा हम्म, एक एक पर्सन, 1 1 लाख पर भारी पड़ने वाला पर्सन है, हमारे को बहुत, क्लियरिटी है, क्योंकि इतनी इतनी अच्छी नॉलेज, इतना अच्छा सिस्टम तभी हम कर पाए जब आपने प्रोडक्टों के ऊपर पकड़ आपने रखी, हम्म, क्वालिटी आपने दिया, और हमने उनको यूज करने का तरीका बताया, और उसके ऊपर काम किया। क्योंकि हाँ, ये भी कुछ बोल रहे होंगे ना, हमारे माइंड में एक और चीज चलती है,
मेरी अपलाइन ये होती। एक बात ध्यान से समझने वाली है, आपकी अपलाइन जब तक आप खुद नहीं बनते ना, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब नहीं कर सकती। जब तक ये चीज नहीं आएगी ना ब्रेन के अंदर, क्योंकि हम किसी को सुनते हैं, कोई अच्छा बोल रहा है, हमारे अंदर से तभी आ जाता है मेरा अपलाइन ये होता। दोस्तों, बाप एक ही रहना चाहिए, बस एक चीज ध्यान रखनी है। लेकिन आपके अंदर का जुनून, आपके अंदर की ताकत जब स्टार्ट नहीं होगी ना, जब अपने बल से नहीं चलोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है। मुझे जो लगता है कि आज की मीटिंग का जो मोटिव है ना, मेरा लास्ट सवाल सभी से यही था कि वाई एम वाई, बट मुझे लगता है आपने वो पहले ही क्लियर कर दिया कि वाई एम वाई एल, क्योंकि आपने हर चीज मुझे वही ऐसे बता दी कि अगर एम वाई ना होती तो ये सिस्टम ही ना क्रिएट हो पाता। तो सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड हम आगे बढ़ते हैं। एंड बहुत बहुत अच्छा लगा, एक बार बलकार सर के लिए भी बहुत क्लैपिंग हो जाए, दूर तक आवाज आनी चाहिए प्रॉपरली, इनके लिए भी क्लैपिंग हो जाए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।